हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी करीब 4 बजा है सुबह का और हम रेडी हैं एक नए दिन के साथ। इस बीच आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया। थोड़ा व्यस्त हो गया था। एक्चुअली क्लासेस हो गई हैं तो अब उसी में थोड़ा हम उलझ गए हैं। बैच शुरू हो चुके हैं, लोग पढ़ने लगे हैं और लोगों को पढ़ता हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सीरियसली लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं भी थोड़ा अब ये वीडियो बनाना थोड़ा सा इससे बच रहा हूँ और फोकस अपना सारा पढ़ाई पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एजुकेशन अच्छी मिल सके कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए। इस बीच बहुत सारी अपडेट्स लेके आया हूँ मैं। पहली अपडेट तो ये है कि जो हमारा मोबाइल नंबर है 6396 007 220, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं। तो इसमें अब आप कॉलिंग फैसिलिटी भी हम शुरू कर रहे हैं आज से। तो अब आप कॉल कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। ये फ़ोन मेरे पास ही रहेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कोचिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं फ़ोन उठाऊंगा, मैं ही बात करूंगा। व्हाट्सएप में इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली इतना टाइप करने में, चैट्स करने में थोड़ा सा वो मुझे दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि इस बीच फ्राइडे की शाम को, ये जो बीता हुआ फ्राइडे है, इसकी शाम को मैंने एक टेस्ट लिया। कोचिंग में बायोलॉजी में एक फाइलम होता है सीलम ट्रेटा, उसका एक टेस्ट लिया। पहले वो हमने पढ़ाया, क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ाई और उसके बाद टेस्ट लिया। तो टेस्ट पेपर मैंने सेट किया अपनी ओर से, थोड़ा टफ पेपर सेट किया था। और भी टफ बना सकता था बट मुझे लगा इतना सफिशिएंट होगा थोड़ा। तो उस पेपर में मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, 50-60 बच्चे जितने भी हमारे पास बैच में हैं, उस बैच में, तो उस बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे लग रहा था उनमें से मैक्सिमम जो मार्क्स आएंगे वो 25 से 30% मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ बनाया था। बट उम्मीदों से कई बेहतर आप लोगों ने मेहनत करके दिखाई। 16 बच्चों के करीब करीब 50% से ऊपर मार्क्स आए हैं और जो टॉपर हैं वो तो और भी अच्छे हैं, करीब करीब 70-75% लेके आ रहे हैं। 70 और 75% के बीच में लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितने भी टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें देखिए 50% से ऊपर सिलेक्शन हो ही जाता है, अच्छे पेपर जो होते हैं। और अगर आप इतने टफ पेपर में 50% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। ये तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे दिए थे जो हमने नहीं पढ़ाए थे, तो एक आध इधर उधर के क्वेश्चन हमने जानबूझ के डाले ताकि आप लोग नहीं कर पाए, और उसी की वजह से हुआ भी यही कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं किया। देखिए गलती कहाँ पर रही। एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपकी परसेंटेज 2-4% और नीचे गिरी है। अगर आप किसी तरीके से गलत क्वेश्चंस को करने से बच जाएं, अटेम्प्ट ही ना करें, तो होगा ये कि आपकी परसेंटेज और बढ़ेगी। तो हमको उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं हर फ्राइडे को, हर सैटरडे को, फ्राइडे को आपको एक टेस्ट दिया करूंगा और वो टेस्ट में आप लोग कोशिश करिएगा कि पार्टिसिपेशन आपका अच्छी तरीके से हो। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, कुछ बच्चों ने जैसे टेस्ट नहीं दिया, कोई भी वट एवर मे बी द रीजन, कुछ भी रहा हो उनका अपना, लेकिन टेस्ट नहीं दिया। टेस्ट देने से बचना नहीं है, टेस्ट देने की तो जल्दबाजी होनी चाहिए। और हमारे पास इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ और बहुत से लोग यहाँ मेरे मुझे जानते भी हैं,
तो कुछ छात्र हमारे पास यहीं हमारे ऑफिस में अल्मोड़ा में आ गए कोचिंग के लिए। उनको शायद ये लगा कि मैं यहाँ क्लासेस लेता हूँ, बट देखिए ऐसा है कि अब मैं फिजिकल क्लासेस इस तरीके की नहीं लेता हूँ। अब टोटली मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। पहले पढ़ाता था, अब ऑनलाइन पूरा कंप्लीटली टोटली शिफ्ट कर दिया। ऑनलाइन में एक सुविधा है मुझे भी और आपको भी, तो उस सुविधा का हम दोनों को फायदा उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का हमको फायदा उठाना चाहिए, राइट। एक तो रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहती हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास ड्यूरिंग द कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। तो मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, तो वो टॉपिक आप तुरंत खोलिए, उसकी रिकॉर्डिंग देखिए और फिर से पढ़िए, देख लीजिए, साल भर आपके पास ये रहेगी। तो इसीलिए ऑनलाइन थोड़ा सा अब मैं प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ आप लोग इतना आते हैं फिर मायूस होकर लौट के जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करिए कि यहाँ मिलने ना आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि देखिए कभी मैं मिलूंगा, कभी नहीं मिल पाऊंगा। मिल गया तो ठीक है, दो चार बातें हो जाएंगी आपसे करियर के विषय में, और अगर नहीं मिल पाया तो आप लोग हताश और निराश होकर यहाँ से लौटेंगे, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर यह है कि हमारे पास जो हमारा फ़ोन नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है 6396007220, ठीक है, ये स्पेशली इस पर्पस के लिए एक नया सिम खरीदा था हमने कोचिंग पर्पस के लिए। तो इसमें आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और अब आपके कॉल का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। कॉल आप मुझे करें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन पर्पस के लिए। बाकी करियर काउंसलिंग के लिए आप मुझे कॉल मत करिए। करियर काउंसलिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भेजिएगा कि मैंने ये किया है, अब मैं ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, तो मैं तब रिप्लाई करूंगा। बट अगर आपको इन केस एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज होती हैं कि कोचिंग कैसे ज्वाइन करनी है, क्लासेस का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो वो हम आपको फ़ोन में सब डिस्कस करेंगे। और जैसा कि सारे वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा कि जो गरीब छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए हमारी कोचिंग बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल टोटल एब्सोल्युटली फ्री। एक पैसा नहीं लेते हम, और लेना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मदद करनी चाहिए। पर एक थोड़ी सी, एक छोटी सी शिकायत भी है। शिकायत यह है कि एक छात्र था एक्चुअली, उसका मेरे पास मैसेज आया था। उसने ये बोला कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो पढ़ना चाहता है। तो उसने पहले मुझे बोला कि वो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, तो मैंने उसको बायोलॉजी में एडमिशन दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो एमएससी केमिस्ट्री से है। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तुम बायोलॉजी की क्यों कर रहे हो, बायोलॉजी तो तुम्हारे मतलब का ही नहीं है, तुम केमिस्ट्री करो, लेक्चरर केमिस्ट्री की तैयारी करो। तो बोलता है ठीक है, मुझे केमिस्ट्री में भी एडमिशन दे दीजिए। तो फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया। मैंने बोला देखो, एक ही जगह एडमिशन मिलेगा, या तो केमिस्ट्री में या बायो में, और इस तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाओगे तो करियर में कहीं नहीं जा पाओगे। तो फिर हमने उसको केमिस्ट्री में शिफ्ट किया। फिर केमिस्ट्री उसने पढ़ी, अच्छा पढ़ रहा है, लड़का अच्छा पढ़ रहा था। लेकिन बीच में क्या है ना, उसके साथ दिक्कत यह है कि वो थोड़ा सा हमको परेशान करने लगा। अनाप शनाप मैसेज भेज देगा, उटपटांग क्लास में डिस्टर्ब करेगा, मैसेज व्हाट्सएप में। तो फिर मैंने उसको कोचिंग से थोड़ा सा हटा दिया। ये अपनी लाइफ में ये दूसरा या तीसरा छात्र होगा जिसको मैंने अपने हाथों से कोचिंग से हटाया। बाकी मैं किसी को निकालने में बिलीव नहीं करता हूँ। पर कोई इतना ज़्यादा अगर डिस्टर्ब करेगा जिससे दूसरे बच्चे हताश हो जाएंगे, तो फिर उसको, गंदी मछली को ना तालाब से निकाल के हटाना ज़रूरी होता है। लड़का अच्छा है, कम अकल का है, थोड़ा सा दुनियादार नहीं है। दुनियादार को बोलते हैं इंग्लिश में प्रूडेंट, राइट। थोड़ा सा प्रूडेंट नहीं है वो, उतना परिपक्व नहीं है। तो ऐसे परिपक्व नहीं है तो ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। सरकार ऐसे कमजोर लोगों को कभी भी नौकरी नहीं देती है। तो कमजोर लोगों को रास्ते से हटाने के लिए सरकार एग्जाम कराती है, और एग्जाम अब अच्छे स्तर का ही कराती है। अगर आपको अच्छा पद चाहिए तो उसके लिए अच्छे लेवल का होगा, आपका मेंटल कैलिबर परखा जाएगा। तो इस तरीके का ढुलमुल जिनका मेंटल रहता है ना,
कि हम ये करें या नहीं करें, कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, जब फॉर्म आएंगे तब भरेंगे, तब कोचिंग ज्वाइन करेंगे, या बात की बाद में देखी जाएगी, या अभी ये पढ़ लेते हैं बाद में वो पढ़ेंगे। नहीं 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 नहीं, ये चीज़ आपको कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। आपको जो मेन फ़ायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा डिसिप्लिन से। देखिए आप लोग मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग पिक्चरें तो देखते ही होंगे, मूवीज। मैं तो बड़ा शौकीन हूँ मूवीज का, मैं तो बहुत ढेर सारी मूवीज देखता हूँ खाली टाइम में, बहुत बहुत ढेर सारी। मतलब आप फिंगर टिप पे गिन लीजिए, मुझसे कोई भी मूवी पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा। राइट। तो ये एक्टर है सलमान खान, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए डिसिप्लिन क्या होता है। सलमान खान, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत प्रसिद्ध एक्टर है, और टॉप एक्टर्स में से आज देश के या दुनिया के उनमें से एक हैं। हमेशा इनके साथ ऐसा नहीं था। ये जो थे, बीच में आपको याद होगा कि इनका कैरियर बिल्कुल डाउन हो गया था। एक तो इनको गंजापन हो गया था थोड़ा सा, इनके बाल झड़ने लगे थे, और दूसरा इनकी मूवीज भी उस तरीके की नहीं बन रही थी, और ये पिटने लगे थे। इनकी पिक्चरें पिट रही थी, कोई इनको लेने को तैयार नहीं हो रहा था, और जिन दिनों इन पे केस वेस चल रहे थे ये हो रहा था। तो मैं इनके फादर का या इनके भाई का मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो उनसे पूछा कि ये वापस दोबारा कैसे खड़ा हुआ, क्योंकि एक्टर एक बार पिट जाता है इंडस्ट्री में तो पिट जाता है, फिर दोबारा नहीं आता। जैसे राजेश खन्ना जो थे, देखिए वो पिटे, वापस नहीं खड़े हुए। देवानंद पिट गए, वापस नहीं खड़े हो पाए। और भी कई बड़े नाम ऐसे थे। एक अमिताभ बच्चन वापस दोबारा गिर के खड़े हुए, और दूसरा ये जो सलमान खान है ये खड़े हुए। ठीक है, और भी होंगे। तो जब इनके भाई से पूछा कि क्या रहा, तो उन्होंने बोला कि ना इसकी एक्टिंग अच्छी ना कुछ है, इन चीज़ों पे जाइए मत, एक्टिंग वेक्टिंग कुछ मत छोड़िए, इन बातों पे डिस्कस नहीं करिए। मैं बताता हूँ कि ये क्यों आज भी रेलेवेंट हैं, क्यों इतने हिट हैं। क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। कैसा डिसिप्लिन? ये रात को 2 बजे भी घर आते थे, ठीक है, तो सुबह उठ के 4 बजे जिम जाते थे, और जिम जाना इन्होंने अपनी लाइफ में एक दिन भी नहीं छोड़ा। अब ऑफ कोर्स सलमान खान किस चीज़ के लिए फेमस है? अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ के लिए फेमस है। तो देखिए उनका डिसिप्लिन जो था वो उनको आज इतना सक्सेसफुल बना गया है। तो डिसिप्लिन होना आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज में जो निकलते हैं, जो नेट क्वालिफाई करते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं, नेट क्वालिफाई करके आपको लग रहा होगा प्रोफेसर बनते हैं, बट नेट क्वालिफाई करके आप लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं। आप लोग थोड़ा उस और भी सोचिए, क्योंकि जिस लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं वो लेवल आपको वहाँ तक मदद करेगा। ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, ये लोग जब सेलेक्ट हुए हैं तो ऐसी हवा में सेलेक्ट नहीं हुए। देखिए इनकी लाइफ में इन्होंने पढ़ा कम या ज़्यादा उस पर नहीं है, इन्होंने कंसिस्टेंसी इनकी रही, इनकी डिसिप्लिन लाइफ रही कि हमको रोज 2 घंटा या आधा घंटा या पौन घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा वो डिसिप्लिन अपने में लाने की कोशिश करिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आज से कई साल पहले मैंने एक डिसिप्लिन में भी उतरा, एक चीज़ मैंने भी अपनाई। मैंने ये सोचा कि मैं रोज़ सुबह उठूँगा, रोज़ सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, भले ही मेरे को कभी भी नींद आए, लेकिन उठूँगा मैं 4 बजे से पहले ही, और 4 बजे सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाऊँगा। तो आज भी देखिए, अभी अल्मोड़ा में रहते हैं हम, अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा एक पहाड़ी इलाका है, बहुत ठंड होती है यहाँ, और सुबह रात भर का टैंक ऊपर छत में रहता है तो रात भर ठंडा हो जाता है पानी। और सुबह जब मैं जाता हूँ नहाने तो उसी ठंडे पानी से नहाता हूँ। अभी ऐसा नवंबर के एंड तक मैं ऐसा करूँगा। दिसंबर में कुछ ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा हल्का सा उसको गर्म कर लेंगे, बट नवंबर तक मेरी ये लाइफस्टाइल ऐसी रहती है, और अब मुझे ठंड का भी एहसास नहीं होता। तो वो डिसिप्लिन जो मैंने मेंटेन किया बहुत समय पहले, वो आज भी कायम है। तो डिसिप्लिन होने की वजह से ना मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी हो गई, मेरे को समय ज़्यादा मिल जाता है, चीज़ें मैनेज बहुत अच्छी तरह हो जाती हैं। तो आपको भी ना पढ़ाई के मामले में थोड़ा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। हल्का सा आप डिसिप्लिन में रहिए, तो
सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। और अब धीरे धीरे, अब जैसा मेरे सुनने में आ रहा है, फॉर्म्स ढेर सारे निकलने वाले हैं। नेट के भी फॉर्म निकलेंगे। नेट का तो अभी मत भरिएगा, जो जिन्होंने बैच अभी ज्वाइन किया, अभी जिनका शुरू हो रहा है, जो पिछले 6 महीनों से हमसे पढ़ रहे हैं, जो अलग बैच है, वो लोग अब नेट भरेंगे, राइट। और जो इस बार अभी जुड़े हैं हमारे पास, अभी वो नेट का फॉर्म नहीं भरेंगे। कम से कम 6 महीना आप हमसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको नेट का भी फॉर्म भरवाएंगे। और वो भी जिनको मैं सजेस्ट करूंगा आप नेट का फॉर्म भरिए, वो भरेंगे। हर किसी से नहीं कहूंगा मैं नेट का फॉर्म भरने को, क्योंकि टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप भरिए, उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर मेरे पे आप छोड़ें तो मैं गिने चुने लोगों से ही बोलूंगा, जो टॉप अच्छे स्कोरर्स होंगे हमारे, उनको बोलूंगा नेट का फॉर्म भरिए। और एक बार अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ ही अलग हो जाएगी। आप सोचिए उस चीज़ को, उस दिशा में सोचना स्टार्ट करिए। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है, जो इस असमंजस में हैं कि करें नहीं करें, तो उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, रेत की तरह फिसल रहा है वक्त हाथ से। जैसे रेत होती है ना, मुट्ठी में आप रेत को पकड़िए और उसको जितना टाइट पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ज़्यादा नीचे गिरेगी। तो यही है समय, फटाफट निकल जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय रुकता नहीं है, कभी नहीं रुका है, ना रुकेगा। हमको बस इसी समय में जीना है, थोड़ा फास्ट जीना है। अपने कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे थोड़ी लाइफ आसान हो जाए। देखिए, बहुत गरीबी में लोग जी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बुरी कंडीशन में लोग जी रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आप ही के साथ, आप ही के बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जिनके मैसेजेस मेरे पास आए, और जो मैं पढ़ना यहाँ भी उचित नहीं समझता हूँ। आप लोग को ऐसी ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं। एक पिछले बैच की बात बताता हूँ, इस बैच में तो नहीं, पिछली बार की बात बताता हूँ। एक महिला थी, उनको मैरिड थी, और उनकी बेटी थी। उनके हस्बैंड की क्या प्रॉब्लम थी, वो शराब पी के आते थे और उनको खूब मार पिटाई उनके साथ करते थे। तो घरेलू हिंसा का भी वो शिकार थी। फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे तो इस बारे में पता नहीं था कि ऐसा है। एक बार बातों बातों में उनसे पता चला कि इस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको फेस कर रही है, किसी के थ्रू पता चला। और वो जिसके थ्रू हमारे पास कोचिंग में आई थी, उन्होंने ही हमको ये बताया कि इनके साथ ये दिक्कत है, और काफ़ी समय बाद बताया। तो हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि उनकी एजुकेशन जितनी भी थी, फीस सारी उनकी वापस करी। जो ले चुके थे वो वापस करी, क्योंकि ऐसों से तो हम पैसा भी नहीं ले सकते ना, कितनी कैसी बुरी कंडीशन में है कोई क्या पता। और उसके बाद उनकी आगे की एजुकेशन हमने फ्री कर दी। और तीसरा ये किया कि अपनी ओर से उनको कुछ बुक्स भी प्रोवाइड कराई, ताकि उनका सिलेक्शन हो। और अब हम उनकी घरेलू हिंसा में तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, वो तो उनका बहुत पर्सनल निजी मामला है। हम बस ये कर सकते थे कि वो वहां से उठ के थोड़ा ऊपर जगह पहुंचे। आज वो टीचर हैं, आप ये समझिए। आज वो उस जगह से उठ के थोड़ा अलग चले गई हैं, और अपने बच्चे के साथ अपने हस्बैंड से दूर रह रही हैं। जहां उनकी जॉब लगी है वहां रह रही हैं और शांति से जी रही हैं। घरेलू हिंसा अभी भी होगी, आई डोंट नो, पर जो पहले कंडीशन थी अब वो नहीं है। अब फाइनेंशियली भी वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले ले सकती हैं। तो ऐसे कई कहानियां हैं, कई ढेर सारी कहानियां हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसी कहानियों से थोड़ा सा इम्बाइब कीजिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। और उसके बाद पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, देखिए, पढ़ाई के बारे में बोलूँगा, हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, तो पैसा कमाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, बजाय इसके कि पढ़ने से। तो सरस्वती की कृपा हर एक पे नहीं होती है, लक्ष्मी की कृपा हर एक पे हो सकती है। आप कुछ भी करें, आप लेबरी करें, लेबर बन जाएं, मेहनत करें करें, तो आप इतना पैसा अपने लायक जोड़ लेंगे कि आप एक ठीक ठाक जीवन जी सके। जैसे अल्मोड़ा के अंदर आपने देखा होगा, पहाड़ों में विशेषकर, मैं अल्मोड़ा की बात क्यों करूं, यहाँ नेपाल के जो वर्कर्स लेबर आते हैं, मेट बोलते हैं उनको हम यहाँ,
कोई डोटियाल बोलता है। अच्छा, डोटियाल क्यों बोलते हैं उनको, ये भी सीख लीजिए। देखिए, डोट का मतलब होता है, डोट जिसको बोलते हैं, डोट का मतलब होता है नेपाल। तो नेपाल का एक नाम है डोट, तो नेपाल का निवासी डोटियाल। पिथौरागढ़ जो है उसका नाम है सोर, सोर घाटी, तो वहां वालों को सोरियाल बोलते हैं। ऐसे ही एक बुक में पढ़ा था मैंने, एक कोई ब्रिटिश टाइम के कोई आए थे इस कुमाऊं रीजन में घूमने के लिए, पहली बार आए थे वो शायद, और वो पूरा अंदर यहाँ से होते होते हिमालय तिब्बत तक पूरा गए थे। तो उन्होंने अपनी यात्रा का जो वर्णन लिखा था, उस बुक को मैंने पढ़ा था। उस बुक में उन्होंने ये सब बातें बताई थी। बताइए, ऐसे उन्होंने भोटिया के बारे में बताया कि भोट शब्द का मतलब है तिब्बत, तो तिब्बत के निवासी भोटिया, राइट। तो उसी प्रकार ये नेपाली जो आते हैं यहाँ, मेट जिनको हम बोलते हैं, डोटियाल बोलते हैं, ये यहाँ लेबरी करते हैं, लेबर बनते हैं, हमारा बोझा ढोते हैं, 50 रुपये 100 रुपये कमाते हैं, छुटपुट पैसा कमा के जोड़ते रहते हैं। और जब ये वापस नेपाल जाते हैं तो कुछ पैसा, अच्छा खासा मोटी रकम यहाँ से वापस ले जाते हैं, और यहाँ से नेपाल ले जाने के बाद वो करेंसी कन्वर्ट होती है उनकी अपनी करेंसी में वहाँ, और उस करेंसी से उनकी वहाँ अपने घर में नेपाल में थोड़ी लाइफ और अच्छी हो जाती है। तो यानी कि पैसा कमाया जा सकता है ईमानदारी से, मेहनत से, बट पढ़ा इतनी आसानी से नहीं जाता है। पढ़ाई करना मतलब बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या का काम होता है, ठीक है। एक तरफ आपके पास जिम्मेदारियां हैं, दूसरी तरफ अगर आपको बोल दिया जाए पढ़ो, तो आपका सर दर्द होने लग जाएगा। 1-2 दिन आप कर लेंगे, लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, तब तक जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा। तो इसीलिए ये थोड़ा आज का वीडियो मैं डिसिप्लिन पे इसीलिए बना रहा हूँ। और कोचिंग ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमसे जुड़िए, पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। अब हमारे साथ क्या सुविधा है, आपको मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगता है तो 1 महीना ज्वाइन करके अगले महीने छोड़ दीजिए, किसने रोका है आपको। दूसरी कोचिंग ज्वाइन करिए, दूसरे टीचर पकड़िए जहां और अच्छा आपको एजुकेशन मिल सकती है। बट ऐसा आज तक हुआ नहीं है ये भी है हमारा प्लस पॉइंट, कि हमसे जो एक बार जुड़ा है, हमको इस बेसिस पे कभी छोड़ के नहीं गया कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा या यहाँ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ हम जितनी पढ़ते हैं, जितनी तह हैं, वो सब एक एक करके उठा देते हैं कॉन्सेप्ट की। मतलब बायोलॉजी आपने जो सपनों में भी नहीं पढ़ी होगी, वो बायोलॉजी मैं आपको पढ़ा दूंगा, एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री, क्योंकि मैं खुद गुजरा हुआ हूँ ना उस फेज से, जहाँ पर टीचर इतने सक्षम मिले नहीं जो हमको समझा सकते थे, और हम बड़े परेशान रहते थे। तो हमने वो पहाड़ खुद ही खोदा। तो जब हमने खूब गहराई तक वो पहाड़ खोद लिया, जब हमको खोद खोद के वहाँ नीचे छुपा हुआ हीरा मिल गया, आज हम उस हीरे की चमक आपको सबको दिखा रहे हैं, सब में बांट रहे हैं वो एजुकेशन। तो एजुकेशन का तो ये है कि जितनी बांटो और बढ़ती है। इसीलिए आपसे कहूँगा कि हमसे जुड़िए और आगे अपना भविष्य कम से कम अच्छा करिए। अरे कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम इस लायक तो रहोगे कि अपने बच्चों को पढ़ा सको, उनको कल को आप IAS PCS या कुछ भी इस तरीके का बना सको। अनपढ़ रह जाओगे, कम पढ़े लिखे रह जाओगे, तो बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे। आप ये समझिए, जैसे किसी ने मुझसे बोला, कुछ दिन पहले ही बोला था कि मैं भी आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे कहीं सिलेक्शन नहीं चाहिए, बस इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझूं, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। तो मुझे उनकी बात भी बहुत अच्छी लगी। ये इन चीज़ों से आप थोड़ा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं बातों को, और जो हमसे कोचिंग नहीं ले रहा है वो भी अब घर में कम से कम पढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप पढ़िए, लेकिन अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको कोई कोचिंग वाले ही दे सकते हैं। कोचिंग में इसलिए क्योंकि देखिए क्या है, कोचिंग में बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं, जहाँ बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, वहाँ आपका इंटरेक्शन एक दूसरे से होता है, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ें दूसरों को सिखाते हैं, तो हेल्प होती है एक दूसरे की, और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं।
तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो हम रोकते हैं और फिर एक जल्दी कोई नया वीडियो लेके आपके पास आएंगे, लेकिन अब थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी वीडियो की। जैसे पहले हम डेली बेसिस पे वीडियो बना रहे थे, अब वो थोड़ा हमारे लिए टफ हो रहा है क्योंकि क्लासेस हमारे पास भी काफ़ी बच्चे बढ़ गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां हम पे है। मीनवाइल जो मैंने फ़ोन नंबर दिया है उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल करिए और एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपकी इंक्वायरी है मैं उसको वहीं पर आपको क्लियर कर दूंगा। राइट, तो मिलते हैं फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।